प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आप लोगों को सही सूचना देने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने इस YouTube चैनल का निर्माण किया है और आप लोगों से आग्रह है कि भ्रामक खबरों से बचने के लिए, सत्य जानने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे संगठन की बात, शासन की बात और सरकार की बात को सच एवं सही जाने, किसी भी भ्रम में ना पड़े, ना ही किसी के बहकावे में आए। जो बात शासन और सरकार में हो रही है उसको सीधे तौर पर जानने के लिए इस संगठन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, जिस तरह से 18 अक्टूबर को आप लोगों ने संगठन के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक विशाल प्रदर्शन किया था, उसके क्रम में जब हम लोग बता रहे थे, लेटर जारी हुआ था कमेटी बनाने का, तो लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन एक पत्र हमने अभी 2 दिन पहले जारी किया। उसको लेट में जारी करने का एक कारण था, हमने पूर्व में भी आप सभी लोगों को बताया था कि कुछ चीजें हम गोपनीय रख रहे हैं जो समय आने पर खुलासा करेंगे। एक पत्र जो कमेटी बनाने का आपको 10 नवंबर को जारी किया गया था, उस पत्र की पूरी जानकारी आसान शब्दों में जरूर समझें। यह पत्र उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग लखनऊ दिनांक 14 नवंबर 2023 को जारी किया गया था, जिसमें लिखा था कार्यालय ज्ञापन। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विभिन्न पत्रों छायाप्रत संलग्न है द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है। ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पत्र लिखा गया था 14 नवंबर को, और आगे लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में शिक्षा मित्रों की समस्याओं मांगों के संबंध में विचार किए जाने हेतु एतद द्वारा निम्नवत समिति गठित की जाती है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के विभिन्न पत्रों यानी तमाम बार पत्र जो दिए गए हैं उनकी छाया प्रति संलग्न है और इसके संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है शासन द्वारा। इसके लिए यह कमेटी गठित की जाती है, जिसमें शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ अध्यक्ष के रूप में, निदेशक SCRT उत्तर प्रदेश लखनऊ सदस्य के रूप में, वित्त नियंत्रक MDM उत्तर प्रदेश लखनऊ सदस्य के रूप में, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त अनुसार गठित समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की विभिन्न समस्याओं मांगों के संबंध में विचार करते हुए परीक्षणोपरांत अपनी आख्या, रिपोर्ट, औचित्य एवं संस्तुति सहित शासन को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। संलग्नक यथोवत प्रेषक यतीन्द्र कुमार विशेष सचिव और प्रतिलिपि निजी सचिव प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, श्रीमान शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा, निदेशक SCRT लखनऊ, वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन योजना और परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज। जब इस पत्र को अभी 2 दिन पहले हमने जारी किया तो लोगों ने सवाल उठाए, और सवाल उठाना लाजमी भी था क्योंकि हमने इसको गोपनीय रखा था। इसमें लिखा है कि 15 दिनों के अंदर अपनी आख्या शासन को उपलब्ध कराएं। पत्र 14 नवंबर को जारी होता है और आपको याद होगा कि हमने 27 नवंबर को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि हमारी कमेटी की पहली बैठक हो चुकी है। तब लोग कह रहे थे कमेटी बनी ही नहीं तो बैठक कहां से हो गई। अब उसका दूसरा सबूत, जो 14 नवंबर का पत्र जारी हुआ था उसके बाद लिखा गया था उसमें कि 15 दिनों के अंदर बैठक कर इसकी सूचना संस्तुति करके शासन को उपलब्ध कराई जाए। एक पत्र हमने कल जारी किया जो शासन द्वारा हमें उपलब्ध हुआ। उसमें लिखा है कि पत्रांक शिक्षा निदेशक बेसिक
682596/2023/2024 दिनांक 27/12/2023 कार्यालय ज्ञापन लिखा है। उसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं मांगों के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 24 नवंबर 2023 के कार्यवृत्त का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शिक्षा मित्रों की समस्याओं आवलिक मांगों के संबंध में शिक्षा मित्र संगठनों के प्रतिनिधियों से उनका पक्ष प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की गई है। यानी 14 नवंबर को पत्र जारी हुआ और 24 नवंबर को अधिकारियों की बैठक हुई है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। साथियों, जब 24 नवंबर की बैठक अधिकारियों की गई, वो 4 जो हमारे नामित अधिकारी थे श्रीमान निदेशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में, वहां पर सहमति बनी कि इसमें अन्य लोगों को भी शामिल किया जाए, जिससे यदि बैठक में कोई सवाल जवाब होता है तो उसका निराकरण तुरंत करा लिया जाए और उसकी बात फिर आगे ना बढ़े कि समय बर्बाद हो। उसमें सहमति बनी थी 24 नवंबर की बैठक में कि किसको किसको शामिल किया जाए। यह 27 दिसंबर के पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है। हमने 27 नवंबर को कहा था कि प्राइमरी बैठक हो चुकी है, तो लोग नहीं मान रहे थे और उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे। हमारे शिक्षा मित्र बहुत नादान है, वो अखबार की बात को सच मान लेते हैं, वो दूसरे यूट्यूब चैनल पे चली खबर को मान लेते हैं और वो शिक्षा मित्रों के रूप में विभीषण जो अपने घर में आग लगाने के लिए तैयार हैं, उनकी बात को सच मान लेते हैं। इससे हमारे शिक्षा मित्रों को बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। बेचारे शिक्षा मित्र जो सीधे साधे शिक्षा मित्र हैं, वो बहुत मानसिक रूप से परेशान होते हैं और फोन पर संपर्क करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उस पत्र में लिखा है, उक्त के संबंध में, यानी 24 नवंबर की बैठक के बाद जो सहमति बनी कि संगठनों के साथ बैठक होनी है, उसमें लिखा गया है कि उक्त के संबंध में समिति सदस्यों एवं शिक्षा मित्र संगठन के प्रतिनिधियों के साथ अदो हस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18 जनवरी 2024 को 10 बजे बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय निशातगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ के सभागार में बैठक आहूत की जा रही है। भवदीय डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब बताइए साथियों, इसमें क्या गलत है? हम मानते हैं, इससे थोड़ा हम भी दुखी हैं कि तारीख थोड़ा आगे खिंच गई। 18 जनवरी बहुत दिन हो गए। साथियों, हमारी बात डायरेक्टर साहब से जब हुई थी बैठक के लिए, तो उन्होंने 6 जनवरी प्रस्तावित किया था, लेकिन जब पत्र जारी हुआ तो उसके बाद हम लोग पुनः उनके पास गए और कहा, सर ये बहुत ज़्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि देखो, हमने सबको फ़ोन करके पूछा है, 14 जनवरी तक विधान परिषद और विधानसभा की कमेटी में सारे अधिकारी व्यस्त हैं, इसलिए उनकी व्यस्तता के बाद आपकी कमेटी की बैठक होगी और उम्मीद है कि ये फाइनल बैठक होगी। इसके बाद प्रस्ताव बनेगा, शासन में जाएगा, शासन के द्वारा सरकार को जाएगा और फरवरी महीने में बजट सत्र चालू होगा। उसी में आप लोगों की समस्याओं का निदान कराने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और आप लोग भी सरकार से मिलते रहिए। साथियों, इसी पत्र में नीचे प्रतिलिपि लिखा है, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, फिर निदेशक SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ, वित्त नियंत्रक मध्याह्न भोजन प्राधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को बैठक में ससमय प्रतिभाग करने हेतु श्री गणेश कुमार संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय को बैठक में ससमय प्रतिभाग करने हेतु और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन को बैठक में ससमय प्रतिभाग करने हेतु कार्यवाहक अध्यक्ष आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन को बैठक में ससमय प्रतिभाग करने हेतु। साथियों, हम लोग जनवरी से लेकर इस दिसंबर के अंत तक लगातार लखनऊ, दिल्ली, बनारस, शासन, सरकार और जहां जहां हम लोगों को एक किरण दिखाई दी, लगातार दौड़ते रहे। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर मिलता रहा,
उसी का ये प्रतिफल है। पूरे 1 साल के बाद यह बैठक इतने बड़े फोरम पर होने जा रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सभी बातें पूरी हों, सभी मांगे पूरी हों और आप सभी लोग सही चीज जानने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे हमसे जुड़ें, किसी के भी बहकावे में ना आए। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का और अपनी समस्याओं का समाधान करने का। अगले वीडियो में हम जिन अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनको कौन कौन से कागज दे रहे हैं, किस राज्य के क्या शासनादेश है, उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। आपका साथी सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ।